अब कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि फास्फोरस में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फास्फोरस में किस कहाँ मौजूद होता है। तो 99% जो है कैल्शियम प्रेजेंट होता है बोन्स में और 1% मौजूद होता है दूसरे पार्ट्स में। ठीक है, अब इसकी जो ना वो ना सबसे पहले ना रिक्वायरमेंट्स पढ़ूंगी। फास्फोरस की तरह इसकी रिक्वायरमेंट भी 800 मिलीग्राम पर डे होती है और इंक्रीज़ हो जाती है बच्चों और चिल्ड्रन में। ठीक है, और ये प्लाज्मा कैल्शियम कितना होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डे होता है। ठीक है, तो इतना जो है ना सॉरी पर डेसीलीटर जो है ना प्लाज्मा कैल्शियम लेवल है। अब जो है ना सोर्सेज पढ़ लेती हूँ। सोर्सेज में जो है ना वो वैसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स, फास्फोरस की तरह डेयरी प्रोडक्ट्स और थोड़ी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, और सब कुछ हो गया। अब जो है ना मैं ना वो ना एब्जॉर्प्शन के फैक्टर जो है ना इसके ज़्यादा होता है। तो इससे सबसे पहले इसके फंक्शंस पढ़ूंगी। इसके फंक्शंस हैं MBBS से याद करेंगे। M इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, B फॉर बोन एंड टी डेवलपमेंट कराएगा, B इज़ फॉर ब्लड कोगुलेशन भी कराएगा, और S जो है ना यहाँ पर मैं ना यूज़ कर सकती S इज़ फॉर सिक्रेशंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, या सेकंड मैसेंजर का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा इसके एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ना होती ड्यूटेनम में है, वो जो ना जैजनम में थी ना, ये ड्यूटेनम में होती है। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवाती है वो विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कराएगी। और पैराथोराइड है, ये जो ना मैं ना इंट्रो दे रही हूँ, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना अलग अलग जो ना विटामिन डी की, पैराथोराइड की अलग अलग पढ़ूंगी कि कैसे इंक्रीज़ हो गई एब्जॉर्प्शन। ठीक है, विटामिन डी, पैराथोराइड, ठीक है, और कैल्सिट्रॉयल वगैरह, और लो पीएच है ना वो ना इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कराती है, लैक्टोज इंक्रीज़ कराती है, और कुछ अमाइनो एसिड्स लाइक आर्जिनिन और लाइसिन इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और डिक्रीज़ करेगी कैल्शियम, वो लो पीएच इंक्रीज़ करेगी एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज़ करेगी हाई पीएच, और एसिडिटी इंक्रीज़ कराएगी तो फाइलेट्स एंड ऑक्सीलेट्स डिक्रीज़ कराएंगी। ठीक है, और फैटी अमाइनो एसिड्स इंक्रीज़ करेंगे तो फ्री फैटी एसिड्स जो है ना वो ना डिक्रीज़ करेंगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो ना प्लाज्मा कैल्शियम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कौन से जो ना फैक्टर्स जो ना वो ना ये जो ना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेंगे ना, अब अलग अलग पढ़ूंगी कि कैसे इंक्रीज़ हो गया। पहले जो ना एब्जॉर्प्शन में मैंने पढ़ा था जो ना वो ना विटामिन डी जो ना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कराता है। वो विटामिन डी बेसिकली करता क्या है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस इंक्रीज़ कराता है, और कैल्शियम अपटेक बाय बोन करवाता है, और तीसरा रिमॉडलिंग करवाता है। ठीक है, तो ये करवाएगा विटामिन डी जो है ना, मैं ना उसमें हम विटामिन डी में भी पढ़ा था हमने कि ना विटामिन डी जो है ना वो ना बोन में फंक्शन करता है, और इंटेस्टाइन्स वगैरह, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंक्रीज़ कराएगा। बोन में भी जो है ना वो ना, ये मैं ना एक अलग से मैंने ना चार्ट बनाया है कि क्या होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी बेसिकली क्या करेगा कि एक तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वगैरह इंक्रीज़ करेगा, और यूरिन में भी जो ना एक्सक्रीशन कम करेगा, और अगर कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाए तो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी करेगा, और रीमॉडलिंग ऑफ बोन भी करेगा। मतलब कि बोन को जो ना ओल्ड बोन को ख़त्म कर न्यू बोन भी बनवाएगा। ठीक है, तो ये कैल्सिट्रॉल को ये 3 फंक्शंस है। पैराथोराइड हार्मोन का जो ना क्या करवाती है विटामिन, मतलब जो ना वो कैल्शियम लेवल के साथ क्या हो जाएगा, विटामिन डी का जो ना डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, विटामिन डी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होती है तब विटामिन डी ज़्यादा होती है, ताकि उस कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब पैराथोराइड हार्मोन क्या करती है, पैराथोराइड हार्मोन रिलीज़ ही तब होगी जब कैल्शियम हार्मोन डिक्रीज़ होगा, सॉरी कैल्शियम जो है ना वो ब्लड में डिक्रीज़ होगा, तो पैराथोराइड हार्मोन भी इन्वर्स है। ठीक है, तो दोनों इन्वर्स है, ये दोनों इंक्रीज़ करवाती है कैल्शियम को। ठीक है, तो जो है ना क्या करेंगी, ये था ना एब्जॉर्प्शन, तो दोनों कैल्शियम जो है ना डिक्रीज़ होगा तो ये दोनों जो है ना वो एब्जॉर्प्शन कराएंगी, इंक्रीज़ कराएंगी। ठीक है, अब पैराथायराइड हार्मोन कैसे इंक्रीज़ करवाएगी, रिलीज़ ही तब होगी जब कैल्शियम डिक्रीज़ होगा। अब इंक्रीज़ कैसे करवाएगी, 3 तरीक़ों से। एक तो फंक्शन करेगी बोन पे क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी एंजाइम फॉस्फेटेज और कोलेजनेज, और क्या करेगी ये दोनों एंजाइम्स क्या करेंगे, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करेंगे। अब डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन में तो कैल्शियम है, ब्लड में कैल्शियम कम हुई है ना, तो ये कैल्शियम की डीमिनरलाइजेशन करेंगे, जिसके थ्रू जो ना कैल्शियम जो ना वो ना बॉडी ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोन में ब्लड में इंक्रीज़ होगा। दूसरा, किडनी में क्या करेगी, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम डिक्रीज़ करेगी, और दूसरा कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड में, और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी भी इंक्रीज़ करते हैं, ताकि विटामिन डी भी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम डिक्रीज़ कराएगा, और विटामिन डी जो है ना वो ना एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंक्रीज़ कराएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी भी करेगा। तीसरा है इंटेस्टाइन में क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, और कैल्सिट्रॉयल को के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पे फंक्शन करेगा। ठीक है, बोन्स, किडनी, इंटेस्टाइन, जिसके थ्रू कैल्शियम बढ़ेगा। ठीक है, उसके अलावा है
अब दैट ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब जो दैट डिक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, उसमें जो ना यहाँ पर कैल्सीटायोन लिख लेती हूँ, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है कि ना एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करवाता है। ये क्या करता है कि ना इनका अपोजिट रिलेशन विटामिन डी और उसके साथ पैराथोराइड हार्मोन के साथ, कि मतलब कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या क्या करेगा कि ना ये जो ना वो ना असल में क्या करेगा कि ना कैल्सिफिकेशन करवाएगा बोन्स की, क्योंकि अगर कैल्शियम ज़्यादा बढ़ गया ब्लड में, यही काम जो ना वो ना विटामिन डी भी करता है, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम डिक्रीज़ नहीं करवाएगा, एक्सक्रीशन करवा कर करके कैल्सीटोनिन जो ना एक्सक्रीशन कैल्शियम की भी करवाता है, तो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ भी करता है मोस्टली बहुत कैल्सीटोनिन, और इसका कम इफेक्ट होता है ब्लड के उसमें। ठीक है, तो मैंने एक बनाई हुई है ताकि अब ये देखें, ब्लड कैल्शियम और फॉस्फोरस डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, लेकिन बोन में जो ना सही होगा। ठीक है, तो क्योंकि बोन में तो ऐसा ही है ना, तो बोन में से ही निकलवानी है, तो बोन में सही होगा कि ब्लड में बेसिकली ये बात हो रही है। तो पीटीएच रिलीज़ होगा। ठीक है, पीटीएच रिलीज़ होगा तो तीनों पे फंक्शन करेगा, बोन पे करेगा, इंटेस्टाइन पे करेगा और किडनी पे करेगा। और पीटीएच रिलीज़ होगा और विटामिन डी, पीटीएच विटामिन डी को भी रिलीज़ कराएगा, दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब कैल्शियम रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कैल्शियम रिस्टोर हो जाएगा तो दो फंक्शन करेंगे। ठीक है, एक विटामिन डी और दूसरा कैल्सीटोनिन। विटामिन डी क्या करेगा, ये जो ना वो ना मिनरलाइजेशन ऑफ बोन करेगा जब कैल्शियम रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, या इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन ऑफ ब्लड करेगा अगर कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिक्रीज़ होगी तो पैराथोराइड और विटामिन डी दोनों फंक्शन करेंगे, और जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो विटामिन डी और कैल्सीटोनिन करेगी। विटामिन डी मिनरलाइजेशन बोन करेगी लेकिन एक्सक्रीशन नहीं करवाएगी यूरिन में कैल्शियम की। कैल्सीटोनिन एक्सक्रीशन भी कराएगी यूरिन में उसकी कैल्शियम की। ठीक है, और कैल्सीटोनिन का कम जो है इन्फ्लुएंस होता है ब्लड के कैल्शियम पे। तो ये काम हो गया विटामिन डी, कैल्सीटोनिन और पैराथोराइड का, कैल्शियम और फास्फोरस पर। और फास्फोरस और कैल्शियम सेम ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो। ये इनटेक मैंने किया था, उसके साथ जो ना वो ना एक्सक्रीशन भूल गई। एक्सक्रीशन मोस्टली जो ना किसके थ्रू होती है, किडनी के थ्रू नहीं होती, यूरिन के थ्रू नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के थ्रू होती है। ठीक है, और ये जैसे फीसिस में। ठीक है, और ये जो ना इंक्रीज़ हो जाती है अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाएगी या कैल्सीटोनिन बढ़ जाएगा, उसकी भी जो ना वो ना उसकी वजह से एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैल्शियम इन टीथ जो है ना वो ना वो कैल्शियम जो है ना वो टीथ में भी होते हैं, और वो एक बार जो है ना वो कैल्सिफिकेशन हो जाए तो उनकी डीकैल्सिफिकेशन नहीं होती है, तो बोन्स की होती है, कैल्शियम के टीथ्स की नहीं होती। ठीक है, अब डिसीज स्टेट जो ना वो ना इसकी वजह से कैल्शियम की वजह से कुछ डिजीजेज स्टेट आ जाती हैं। पहली क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाता है लेस दैन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, तो उसको जो ना वो ना हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ये होता किसकी वजह से, इसका कॉज और सिम्टम पड़ेंगे। इसका कॉज हाइपोपैराथोराइडिज्म हो सकता है, क्योंकि पैराथोराइड जो ना कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, अगर डिक्रीज़ हो जाए तो हाइपोपैराथोराइडिज्म हो जाएगी तो हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाएगी। ठीक है, और सिम्टम्स इसके जो ना मसल फटीक वगैरह, क्योंकि कैल्शियम जो ना मसल्स और बोन में होती है ना, मसल और बोन रिलेटेड सिम्टम्स हो जाएंगे। और ट्रीटमेंट क्या होगी, कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हाइपर कैल्सीमिया। क्या हो गया, अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसका रिलेशन जो ना पैराथोराइड के साथ डायरेक्ट है कि पैराथोराइड इंक्रीज़ होगी तो वो कैल्शियम को इंक्रीज़ कराएगी, तो हाइपर पैराथोराइडिज्म में ये जो ना हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगी, और इसके सिम्टम्स भी टेटनी, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, यही बोन से रिलेटेड ही है। ठीक है, रिकेट्स में क्या होती है, जब विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन डी भी जो ना डायरेक्टली रिलेटेड होता है कैल्शियम के साथ, मतलब कि कैल्शियम जो है, ठीक है, तो वो भी अगर विटामिन डी भी नहीं होगी तो वो कौन कैल्शियम को जो है ना वो ना कौन एब्जॉर्प्शन वगैरह कराएगा, तो विटामिन कैल्शियम की भी जो ना डिफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ना वो ना ये जो ना रिकेट जो ना दो तरीके की होती है, मैंने पीछे में पढ़ा था, न्यूट्रिशनल रिकेट्स और रेजिडेंट रीनल रिकेट। न्यूट्रिशनल रिकेट्स होते हैं कि अगर हम विटामिन डी खाने में ही ना खाएं, और रीनल और रेजिडेंट रिकेट्स वो होते हैं जो कि हम खाने में खा रहे हो लेकिन विटामिन डी किडनी वगैरह में बन ना हो रहे हो, तो वो प्रॉब्लम इन किडनी की वजह से। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है, और अडल्ट में जो ना वो ना ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, और मोस्टली जो ना ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करवाती है, उसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा है ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस अगर कैल्शियम में कैल्शियम में जो ना बोन में कैल्शियम इंक्रीज हो जाए उसको ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं। ठीक है,
की एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है ना बोन में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बोनी मार्बल लाइक बोन हैवी बोन्स हो जाएंगे, जिसको ऑस्टियोपेट्रोसिस या मार्बल बोन डिजीज़ भी बोलेंगे।